हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 करवाने जा रही हूं। तो हमारे पास ना बेटा टोटल 7 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। तो बस आपने वीडियो को पूरा जरूर देखना है ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमें दिया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में ना हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, और सभी में हमें ना नंबर दिए हुए हैं। उन नंबर के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उनके प्राइम फैक्टर्स को हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखकर दिखाना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें नंबर दिया है 140। ठीक है, अब फटाफट से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2। तो 142 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, तो यहां पर आ जाएगा 70। ठीक है, अब 70 भी हमारा 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, तो आ जाएगा हमारे पास 35। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से अगला प्राइम नंबर होता है 3 से भी नहीं डिवाइड होगा ये। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 5 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, अब ये 7 जो है 7 से ही डिवाइड होकर आ जाएगा 1। तो हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स निकल गए 140 के। ठीक है, तो आपने इसे इस तरीके से लिखकर दिखा देना है। ठीक है, यहां पर मैंने ये पावर की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें नंबर दिया है 156। ठीक है, अब चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट चेक करिएगा, 6 है ना, 6 2 के टेबल पे जाता है, यानी कि ये पूरा 2 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 78। अब फिर से ये हमारा 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। लास्ट नंबर चेक करिए, इवन है ना, ठीक है, 2 के टेबल पे जाता है, हाँ ये पूरा फिर डिवाइड होगा, तो डिवाइड होकर हमारे पास आएगा 39। ठीक है, अब ये 39 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारे पास 3। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा। आप इसके डिजिट्स को चेक करके देख लीजिए, डिजिट्स को ऐड करिए 3 + 9 क्या होता है 12। 12 जो है वो 3 के टेबल पे जाता है, हाँ जाता है, यानी कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 13। 13 अब एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो 13 ये डिवाइड होकर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 156 के प्राइम फैक्टर्स निकल गए हैं। तो हमने यहां पर इसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखकर दिखा दिया। ठीक है, ये मैंने पावर की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, थर्ड पार्ट में हमें नंबर दिया है 3825। ठीक है, चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो देखिए, लास्ट डिजिट 5 है, यानी कि ये 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं आपका पूरा नंबर। ठीक है, तो 2 कैंसल। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारे पास 3। ठीक है, 3 से देखिए क्या डिवाइड होगा ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड। तो इन सभी डिजिट्स को ना ऐड करिए, क्या वो 3 के टेबल पे जाएगा? अगर जाएगा तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखिए चेक करके, 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 जो है वो 3 के टेबल पे जाता है, यानी कि ये पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा। ओके, तो 3 से डिवाइड करिए, तो देखिए यहां पर आएगा 1। नेक्स्ट यहां पर 2 आएगा, 2 बचा तो यहां पर जाएगा तो 22 हो जाएगा, 22। देन ये 21 आपका 7 पे जाएगा, 1 बचा, 1 और 5 15 हो जाएगा, 15 3 के टेबल पे 5 पे जाता है, तो यहां पर 5 आ जाएगा। डिवाइड करके आप अलग से देख भी सकते हो अगर यहां पर आपको नहीं समझ आ रहा है तो। ठीक है, अगर आप कहोगे डिवाइड करके समझाने के लिए तो मैं वो भी कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं फिर से ये 3 से चेक करते हैं क्या ये डिवाइड होगा। तो सभी डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। तो 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 जो है वो 3 के टेबल पे जाता है, यानी कि पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करोगे तो देखिए आ जाएगा ये 4। नेक्स्ट यहाँ पर ये तो पूरा ही चला गया, 12 4 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर 6 जो है 2 आएगा। ठीक है, 3 के टेबल पे 6 2 पे जाता है ना, 1 बचा यहाँ से, 1 और 5 15 हो जाएगा, 15 3 के टेबल पे 5 पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 425। अब इन डिजिट्स को ऐड करिए, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 3 के टेबल पे नहीं जाता, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 5 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी 5 है। 5 या 0 रहे लास्ट डिजिट तो वो हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 85 दोबारा से
से 5 से डिवाइड होगा, डिवाइड होकर आएगा हमारे पास 17, 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ 17 से डिवाइड होकर आएगा 1। ठीक है, तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकल कर आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन्हें पावर्स की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए। चलिए इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा फोर्थ पार्ट में हमें नंबर दिया है 5005। ठीक है, चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो देखिए ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 5 + 5 10 होता है, 10 3 के टेबल पे नहीं जाता, तो ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। अब हमारा 5 नेक्स्ट प्राइम नंबर है, तो 5 से ये डिवाइड होगा, डिवाइड होकर क्या आएगा 1001। ठीक है, अब ये 5 से नहीं डिवाइड होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 7। तो यहाँ पर मैंने 7 से डिवाइड करके चेक किया है, देखिए तो ये मेरा पूरा 7 से डिवाइड होगा 1001। ठीक है, पूरा डिवाइड होगा, तो हमारे पास डिवाइड होकर आंसर क्या आएगा 143। अब ये 143 7 से दोबारा डिवाइड तो होगा नहीं। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारे पास 11। ठीक है, तो 11 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 13। ठीक है, 13 आया। अब 13 जो है वो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास ये 5005 के प्राइम फैक्टर्स निकल कर आ गए, तो इनको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखकर दिखा दिया है। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में हमें नंबर दिया है 7429। अब फटाफट से हम इनके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2, तो 2 से तो देखिए ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, लास्ट डिजिट 9 है। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3, तो 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी डिजिट्स को ऐड कर देंगे। ऐड करके देखिए आपके पास क्या नंबर आता है, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 3 के टेबल पे नहीं जाता है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5, 5 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 7, तो 7 से मैंने यहाँ पर चेक किया डिवाइड करके, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारे पास 11, तो 11 से भी यहाँ पर मैंने डिवाइड करके देखा है, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 13, तो देखिए 13 से भी मैंने चेक किया है, तो 13 से भी ये नहीं डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देखिए रिमाइंडर बच रहा है ना सब में, 13 से भी नहीं पूरा डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारे पास 17, तो देखिए ये जो है ना नंबर आपका 17 से पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, 17 से पूरा डिवाइड होगा, तो हमारे पास आएगा 437। ठीक है, अब ये जो 437 है ना, ये दोबारा 17 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चेक करके देख लीजिएगा। तो हमारा ये अब नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 19, तो ये 19 से डिवाइड होगा बेटा अब। ठीक है, 19 से डिवाइड होकर हमारे पास ये आएगा 23। ठीक है, 23 आएगा, तो देखिए 23 जो है अब खुद ही एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो 23 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपके पास इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं, इसे मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या निकले हैं प्राइम फैक्टर्स, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मुश्किल था ये वाला नंबर सॉल्व करना। ठीक है, आपने चेक कर करके देखना है बस कि कौन से प्राइम नंबर से हमारा ये नंबर जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है, बाकी आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी है क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ना हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तीनों पार्ट्स में हमें ना इंटीजर्स दिए हुए हैं। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए हैं, उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर बताना है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है और हमें इसे वेरीफाई करके भी बताना है। ठीक है, तो आपके पास ना ये फॉर्मूला होता है, जब आप एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हो तो वो इक्वल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई भी करना है इस चीज को। ठीक है, तो चलिए करते हैं, बहुत इजी है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें नंबर दिए हैं 26 एंड 91। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों नंबर्स के ना प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 26 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर देखिए मैंने निकाले हैं, तो 2 और 13 आए हैं। ठीक है, तो 2 और 13 लिख लिया आपने। 91 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 7 और 13। आपने
प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद यहाँ पर लिखने के बाद ना इनको पावर की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। तो ये तो देखिए एक एक बार है तो कोई बात नहीं, बाकी आपने इन्हें ना पावर की फॉर्म में जरूर लिखना है। पावर की फॉर्म में लिखने से आपको इजी रहेगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने में, ठीक है। अब एलसीएम निकालते समय आपने क्या ध्यान देना है, आपने ना सभी नंबर्स लेने हैं, ठीक है, सभी नंबर्स लेने हैं और सबसे बड़ी पावर वाला बेटा, ठीक है, सबसे बड़ी पावर वाले सारे प्राइम नंबर्स लेने हैं और उनका प्रोडक्ट कर देना है, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ में आपने क्या ध्यान देना है, आपने कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है, वो भी सबसे छोटी पावर वाला, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है सबसे छोटी पावर वाला, ठीक है। तो आप उनको प्रोडक्ट करिए, आपके पास एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते समय आपने सारे प्राइम नंबर्स लेने हैं, ठीक है, वो भी सबसे बड़ी पावर वाले। तो यहां पर देखिए आपके पास सबसे पहले आपने ना साइड में लिख लेने हैं आपके पास नंबर कौन कौन से हैं। देखिए 2 है, 7 है, 13 है। क्या इसके अलावा कोई और नंबर है इसमें? नहीं है, ठीक है। अब 2 देखिए सबसे बड़ी पावर वाला, 2 की पावर 1 लिख लीजिए। 7 देखिए 7 की पावर 1, 7 लिख लीजिए। 13 देखिए दोनों में सबसे बड़ी पावर वाला सेम ही है 13, तो 13 लिख लीजिए। सभी का मल्टीप्लाई करोगे, सभी का प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 182। तो आपके पास 182 जो है वो एलसीएम निकल कर आ गया, ठीक है, समझ आया। चलिए अब इसका एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ देखिए आपके पास ये तीनों नंबर्स है ना, इसके अलावा तो कोई और नहीं है। तो देखिए 2 क्या दोनों में कॉमन है? नहीं है। 7 क्या दोनों में कॉमन है? नहीं है। 13 क्या दोनों में कॉमन है? हाँ है। तो देखिए 13 दोनों में कॉमन है और सबसे छोटी पावर वाला ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 13 की पावर 1 है, तो 13 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है, समझ आया। चलो अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए वेरीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पर दे रखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम हमने अभी भी निकाला है, एचसीएफ भी निकाला है, दोनों का प्रोडक्ट करिए लेफ्ट हैंड साइड में। और ये जो दोनों नंबर्स हैं आपके पास इनका भी प्रोडक्ट करिए। तो देखिए आपके पास जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे आपस में तो आपके पास दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इनको मल्टीप्लाई करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है, ठीक, समझ आया। चलिए इसका अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें नंबर दिए हैं 510 एंड 92। तो सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो देखिए 510 के मैंने ये प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। तो क्या आए हमारे पास 2, 3, 5 इंटू 17, इनको मैंने पावर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए तो 2 इंटू 2 इंटू 23, इनको पावर की फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। पावर की फॉर्म में लिखना है आपने बेटा जरूर, ठीक है, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो एलसीएम निकालते समय मैंने क्या आपको बोला है, सारे प्राइम नंबर्स लेने हैं आपने और सबसे बड़ी पावर वाले, ठीक है, फिर उनका प्रोडक्ट कर दीजिए, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो आपने ना साइड में लिख लेना है कि आप देखिए आपके पास कौन कौन से नंबर हैं। तो देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। इसके अलावा कोई और नंबर है क्या यहाँ पर? नहीं है, ठीक है। अब देखिए 2 जो है सबसे बड़ी पावर वाला कहाँ है दोनों में? 2 की पावर 2 लिख लीजिए। 3 देखिए दोनों में सबसे बड़ी पावर वाला 3 है। 5 देखिए सबसे बड़ी पावर वाला 5 ही है। 17 ही है। 23 ही है, ठीक है। तो सब प्राइम नंबर्स लेने हैं आपने और सबसे बड़ी पावर वाले, ठीक है, उनका आपने आपस में प्रोडक्ट कर देना है। आपके पास ये देखिए एलसीएम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब एचसीएफ निकालते समय आपने क्या ध्यान देना है? कॉमन प्राइम नंबर देखना है, कॉमन। अब देखिए इन्हीं सारे नंबर्स को एक एक करके चेक कर लीजिए। 2 क्या दोनों में है? हाँ दोनों में है और सबसे छोटी पावर वाला ले लीजिए। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, ठीक है। तो 2 की पावर 1 आप लिख लीजिए, ठीक है। 3 देखिए कॉमन है, नहीं है। 5 देखिए दोनों में कॉमन है, नहीं है। 17 देखिए दोनों में कॉमन है, नहीं है। 23 देखिए दोनों में कॉमन नहीं है, यानी कि सिर्फ आपका 2 ही जो है दोनों में कॉमन था और सबसे छोटी पावर वाला 2 की पावर 1। तो यानी कि आपका जो 2 है वो एचसीएफ निकल कर आ गया, ठीक है। अब वेरीफाई भी कर लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम कितना ये निकल कर आया है और एचसीएफ 2 आया है। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए इस साइड और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर दीजिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ठीक है ना इजी। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमें दिया है 336 एंड 54,
ठीक है, ये दोनों नंबर्स दिए हैं, इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए ये मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख देना है और इनको फिर पावर की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, 54 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। यहाँ पर ये मैंने देखिए निकाले हैं, इनको आपने पावर की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, अब एलसीएम निकालते समय आपने क्या देखना है, सभी नंबर्स को लेना है और सबसे बड़ी पावर वाला। तो सबसे पहले आप साइड में लिख लीजिए आपके पास कौन कौन से नंबर है। देखिए 2 है, 3 है, 7 है। क्या इसके अलावा कोई और नंबर आपको दिख रहा है इन प्राइम फैक्टर्स में? नहीं। ठीक है, अब सबसे बड़ी पावर वाले इन सभी नंबर्स को लीजिए। ठीक है, तो 2 देखिए सबसे बड़ी पावर कहां पर है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 4 लिख लीजिए। ठीक है, 3 देखिए सबसे बड़ी पावर वाला 3 की पावर 3 है, लिख लीजिए। 7 देखिए यहाँ पर 7 की पावर 1 ही है, तो 7 ले लेंगे। ओके, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, सॉल्व करके मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास 3024 जो है वो एलसीएम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालते समय आपने कॉमन देखना है। ठीक है, अब यही नंबर्स थे ना बेटा आपके पास। ठीक है, अब यही नंबर्स चेक करिए, क्या देखिए 2 दोनों में कॉमन है? हाँ कॉमन है, तो 2 की पावर 1 सबसे छोटी पावर वाला, ये तो 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 1 है, तो सबसे छोटी पावर वाला कौन है? 2 की पावर 1, तो लिख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 3 दोनों में है? हाँ दोनों में है, तो यहाँ पर सबसे छोटी पावर वाला कौन है? 3 की पावर 1, तो लिख लीजिए। ठीक है, 7 क्या दोनों में कॉमन है? नहीं। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 7 नंबर। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आया है, तो 2 into 3 क्या हो जाएगा? 6, तो 6 आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ठीक है, अब वेरीफाई भी कर लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करिए और इधर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करिए, तो आपके पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में ना हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपके पास टोटल 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये इंटीजर्स दिए हैं 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक एक करके आपने सभी के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं, फिर उनको लिख लेना है अच्छे से, फिर उनको पावर की फॉर्म में जरूर लिख लेना है। पावर की फॉर्म में लिखने से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में इजी रहेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एलसीएम निकालते समय क्या करना है, आपने ध्यान देना है सभी प्राइम नंबर्स लेने हैं, सबसे बड़ी पावर वाले उनका प्रोडक्ट कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ निकालते समय आपने क्या ध्यान देना है, कॉमन प्राइम नंबर लेना है, सबसे छोटी पावर वाले, ठीक है, उनका प्रोडक्ट कर देना, आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इनको पावर की फॉर्म में आपने लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, आपने चेक करना है आपके पास कौन कौन से नंबर हैं, साइड में लिख लीजिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, इस तरीके से करोगे ना तो आपका कभी भी गलती नहीं होएगा। ठीक है, तो देखिए 2 देखिए सबसे बड़ी पावर वाला कौन है, 2 की पावर 2 लिख लीजिए। 3 देखिए सबसे बड़ी पावर वाला 3 है सब में, तो 3। 5 देखिए 5 लिख लीजिए। 7 देखिए सब में क्या है, 7 की पावर 1 है। ठीक है, तो 7 आ जाएगा। सबको लेना है, सबको लेना है, आपने सबको लेना है, सबसे बड़ी पावर वाले। ठीक है, अब देखिए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 420 आ जाएगा आपके पास एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ निकालते समय हमने कॉमन प्राइम नंबर लेना है। ठीक है, सबसे छोटी पावर वाला। तो यहाँ पर देखिए सब नंबर्स को एक बार चेक कर लीजिए। 2 क्या सब में है, नहीं है। 3 क्या सब में है, हाँ है, 3 की पावर 1। 5 क्या सब में है, नहीं है। 7 क्या सब में है, नहीं है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, चलिए आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं अब हम। अब सेकेंड पार्ट तो देखिए बहुत इजी है। यहाँ पर हमें दिए हैं नंबर 17, 23 एंड 29। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, ये खुद ही एक प्राइम नंबर है। ठीक है, खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर देखिए ये तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर इसके देखिए क्या आ जाएंगे प्राइम फैक्टर, 17 into 1, 23 into 1, 29 into 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, इन्हीं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ
पर मैंने एक एक करके यहाँ पर अच्छे से समझाया हुआ है मल्टीप्लाई करके। तो देखिए 17 इंटू 23 करोगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। फिर आपके पास जो 391 आया उसको फिर आप 29 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास ये एलसीएम निकल कर आ जाएगा 11,339, ठीक है। और एचसीएफ क्या होगा, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन 1 है ना कॉमन। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन हमारे पास 1 कॉमन सब में रहता है, ठीक है, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। समझ आया। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में हमें दिया है 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखिए 8 के प्राइम फैक्टर्स ये निकाले आपने, लिख लेना है, फिर पावर की फॉर्म में लिख लेना है। 9 के प्राइम फैक्टर्स और 25 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। सबको लिख लेना है और पावर की फॉर्म में लिख लेना है आपने, ठीक है, अच्छे से। अब देखिए हमने एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले साइड में लिख लीजिए आपके पास कौन कौन से नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। अब सबसे बड़ी पावर वाले देखिए 2 की पावर 3 ही ले लेंगे, 3 देखिए 3 की पावर 2, इसे ही ले लेंगे 5 की पावर 2। तो सबको लेना है आपने, सबको लेना है, ले लिया जी, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया हमने, फिर उसके बाद इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा बेटा, ठीक है। एलसीएम निकल कर आ जाएगा 1800, ठीक है, एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकालते समय आपने कॉमन देखना है, तो कॉमन तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन 1 तो है ना बेटा सब में कॉमन, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा एचसीएफ, ठीक है। तो 1 आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ओके। समझ आया आपको क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इसका अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है गिवन दैट एचसीएफ of these two numbers is equal to 9, find LCM of these two numbers, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये 2 नंबर्स दिए हैं, इन दोनों नंबर्स का आपको HCF दिया है 9 और हमें इन दोनों नंबर्स का LCM फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए हमें फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपने लिख लेना है आपको गिवन क्या क्या है। एचसीएफ दे रखा है 9, फर्स्ट नंबर क्या दिया है आपको 306, सेकंड नंबर क्या दिया है 657, आपको एलसीएम निकालना है, ओके। तो चलिए इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे हमें क्या क्या दिया है, ठीक है। हमें तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही रखिए, इनटू एचसीएफ की जगह 9 रख लीजिए। फर्स्ट नंबर आपको 306 दिया, सेकंड नंबर आपको 657 दिया, तो सभी का वैल्यूज मैंने रख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम को यहीं रखिए, 9 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में 9 आ गया, तो 9 और 306 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 9 के टेबल पे 34 आ जाएगा। अब हम 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये मल्टीप्लाई करके अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा 22,338। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, एलसीएम निकल कर आ गया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखिए समझ आया अच्छे से। इस तरीके से आपको कोई सा भी क्वेश्चन अगर आ जाए, इन चारों में से कुछ भी आपको एक चीज मिसिंग मिले तो आप ये फॉर्मूला पुट करके उसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। बस आपने ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। चलिए इसका अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें बताना है चेक करके कि ये जो 6 की पावर n हमें जो दिया है ना, इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा क्या उसकी एंडिंग डिजिट 0 होगी, क्या उसकी एंडिंग डिजिट 0 होगी किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, ठीक है। तो देखिए n क्या है आपका, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, n हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं, इन्फिनिटी तक जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, आगे ये चलता ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए n की जगह आप 1 रख के देखिए तो 6 की पावर 1, फिर 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, आगे ये चेक करते रहिए। तो आपके पास देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 36 आ रहा है, 216 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो मुझे एंडिंग डिजिट मिल रही है वो तो मुझे 6 मिल रही है, 6 मिल रही है ना बेटा। लेकिन हमें यहाँ पर बोला था कि चेक करके बताइए कि क्या आपको इसका रिजल्ट
में एंडिंग डिजिट आपको क्या 0 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं कर रही हूं तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे एंडिंग डिजिट मुझे 6 मिल रही है, सॉरी, ठीक है, 6 मिल रही है, 0 नहीं मिल रही, ठीक है। तो मैं सोचती हूं कि अगर मुझे एंडिंग डिजिट 0 चाहिए तो वो किन किन नंबर्स में हो सकती है, देखिए लिख लीजिए, एंडिंग डिजिट विद 0 किन किन नंबर्स में हो सकती है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इसी तरीके के नंबर्स में आपको एंडिंग डिजिट 0 मिलेगी ना बेटा, ठीक है। तो अगर मैं इन सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल कर चेक करूं तो देखिए क्या आते हैं मेरे पास। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 5। 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 5 इंटू 2। 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। इस तरीके से होगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपके जो प्राइम फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं इन सभी नंबर्स के आएंगे, उनमें ना आपके पास 2 और 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 और 5 तो रहेगा ही रहेगा बेटा, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर कोई सा भी नंबर दे चेक करने के लिए, तो अब आपने उसका ना प्राइम फैक्टर निकाल के देखना है। तो 6 की पावर n हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास, 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 आया। अब यहां पर मैं देख रही हूं मुझे 2 तो मिल रहा है लेकिन मुझे 5 नहीं मिल रहा प्राइम फैक्टर, ठीक है। यहां पर 3 है, 5 नहीं है, लेकिन मेरे पास अगर मुझे एंडिंग डिजिट 0 चाहिए किसी भी नंबर की, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 तो रहना ही चाहिए। यहां पर 2 है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहां पर कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n है डज नॉट कंटेन द प्राइम 5। इसका जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसके अंदर हमें 5 प्राइम नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर n नहीं है जिसके लिए हमारा जो 6 की पावर n है उसका एंडिंग डिजिट जो है वो 0 होगा, ठीक है। आप कोई सा भी यहां पर नेचुरल नंबर पुट करके देख लीजिए, n की जगह आपका एंडिंग डिजिट 0 नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। तो आपके पास अगर इस तरीके से चेक करने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो आपने पूरा अच्छे से इस तरीके से मेंशन करके बताना है क्वेश्चन को, ठीक है। समझ आया ये क्वेश्चन? कहीं कोई आपको दिक्कत आए तो प्लीज आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमें ना बेटा ये पूरा एक नंबर दिया है और ये पूरा ये दूसरा नंबर दिया है, ठीक है। तो हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि ये दोनों नंबर्स जो हैं कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, ठीक है। ये हमारे कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं तो हमें ये एक्सप्लेन करके अच्छे से बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको पता रहना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिए कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो नंबर आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। और प्राइम नंबर तो आपको पता ही है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होगा, एक उसका 1 होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है, मान लीजिए आपके पास 8 एक नंबर है, ठीक है। अब 8 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, देखिए यहां पर 8 तो ये खुद ही होगा, ठीक है। 8 के टेबल पे 8 जाता है, 2 के टेबल पे जाता है, 4 के टेबल पे जाता है और ये 1, ठीक है। यानी कि इसके फैक्टर्स ये होंगे, 4 फैक्टर्स निकले हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स आए हैं ना बेटा, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो यानी कि ये हमारा नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। प्राइम नंबर्स जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिया है, तो 3 देखिए एक तो वो खुद के ही टेबल पे जाएगा या 1 के टेबल पे जाएगा, ठीक है। तो 3 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, ओके। यानी कि किसी भी नंबर के अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स आपको मिलते हैं तो वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। तो चलिए इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फर्स्ट नंबर आपको दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देख लीजिए। 13 यहाँ पर मुझे कॉमन दिख रहा है, ये पूरा एक, ये पूरा, ठीक है। 13 मुझे कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा 7 इंटू 11 इंटू यहाँ पर 1 और ये प्लस का 1, ओके ठीक। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, बाहर 13 रखिए, ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 78 आया, ठीक है। अब
78 के ना बेटा फैक्टर्स निकालिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं इसके, तो 2, 3, 13 ये आए, तो इसकी जगह लिख लीजिए, और ये लास्ट में 1 भी आपके पास रहता है, ठीक है। तो देखिए 13 × 2 × 3 × 13 × 1, ये 78 की जगह मैंने ये लिख लिए पूरे इसके जो फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर मुझे मिल रहे हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर मिल रहे हैं, यानी कि ये हमारा नंबर जो है क्या कहलाएगा, एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। समझ आया? बस आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखा देना है कि इसके ना हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं तो ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ओके, सेकंड नंबर हमें दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है। कॉमन देखिए क्या है, सब में 5 है, 5 बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा, अंदर आपके पास ये बचा 7 × 6, 5 की जगह 1 लिख लीजिए, × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। ओके, ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करोगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा, आपके पास इन सभी को मल्टीप्लाई करिए बेटा, तो 1008 आ जाएगा, और ये +1, तो 1008 + 1 1009, ठीक है। और देखिए आपके पास क्या आ गया, 5 × 1009, और आपका 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो 1 को भी लिख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर मैं देख रही हूं मुझे 2 से ज्यादा फैक्टर मिल रहे हैं, ठीक है। 1009 ना खुद ही एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स तो हो नहीं सकते, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुझे 2 से ज्यादा फैक्टर मिल रहे हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर है, यानी कि ये हमारा जो नंबर है ये क्या कहलाएगा, मेरा एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाता है तो आपने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से दिखाना है, ठीक है। उनके फैक्टर्स निकाल के यहाँ पर मेंशन कर देने हैं, और यहाँ से क्लियर कट आपको पता लग रहा है कि हमें यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो ये आपके दोनों नंबर्स क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, चलिए, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए बेटा हमें बोला है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके इर्द गिर्द एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो ये मैंने देखिए ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो यहां पर मुझे बोला है कि 2 बच्चे हैं, सोनिया और रवि। तो जो सोनिया है ना वो इस फील्ड का एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लेती है, ठीक है। वहीं जो रवि है ना वो इसी फील्ड का एक राउंड लगाने में 12 मिनट सिर्फ ले रहा है, ठीक है। तो देखिए सोनिया 18 मिनट्स लेती है इसका एक चक्कर लगाने में, और जो रवि है इसी का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 12 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। और हमें बोला है कि सपोज करिए कि ये जो दोनों है ना ये जो है दोनों सेम पॉइंट, सेम टाइम, सेम डायरेक्शन में ही दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सेम टाइम, सेम पॉइंट, सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं, और हमें बताना है कि ये दोबारा इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे आपस में, कितने मिनट बाद ये दोबारा एक दूसरे को इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे वापस से, ठीक है। तो आप इसको ऑरली ही अगर समझोगे तो देखिए जो सोनिया है ये इसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट्स ले रही है, दूसरा चक्कर लगाएगी पूरा तो उसको 18 + 18 36 मिनट्स लग जाएंगे, ठीक है। 2 चक्कर उसके लग रहे हैं, ठीक है, यानी कि 36 मिनट्स में वो 2 राउंड कंप्लीट करती है, ठीक है। अब वही जो रवि है ना, रवि एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स ले रहा है, 2 राउंड कंप्लीट करने में 24 मिनट्स लेगा, वहीं 3 राउंड कंप्लीट करने में 36 मिनट लेगा, यानी कि सोनिया जो है 36 मिनट्स में सिर्फ 2 ही राउंड लगा पाती है, और जो रवि है 36 मिनट्स में 3 राउंड लगा लेगा, और वो दोनों एक दूसरे को 36 मिनट्स पे वापस
इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, सोनिया का दूसरा राउंड कंप्लीट होएगा और रवि का तीसरा राउंड कंप्लीट होगा। 36 मिनट्स पे वो एक दूसरे को वापस से इसी पॉइंट पर मिल जाएंगे आपस में। ठीक है, अब ये हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। देखिए, हमें मिनिमम टाइम निकाल कर बताना है। ठीक है, हमें ये नहीं बताना कि वो कितनी बार इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिले। ठीक है, हम यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकालने जाएंगे। ठीक है, वो तो इसी पॉइंट पर राउंड लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे, तो वो बार बार मिल सकते हैं कुछ ना कुछ टाइम बाद। ठीक है, कुछ कुछ मिनट बाद वो आपस में मिलेंगे इसी पॉइंट पर। तो हमें एचसीएफ नहीं निकालना बेटा, यहाँ पर हमें मिनिमम टाइम निकालना है कि वापस से वो दोबारा इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर कब एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे बेटा। ठीक है, फटाफट से चलिए इसको लिखकर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, सोनिया कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ द फील्ड इन 18 मिनट्स, रवि कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ द फील्ड इन 12 मिनट्स। ठीक है, अब फटाफट से इनके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए, 18 के प्राइम फैक्टर्स और ये 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल ले, इनको पावर की फॉर्म में लिख दिया आपने। ठीक है, पावर की फॉर्म में लिखने के बाद आपने देखिए क्या करना है, सभी नंबर्स को लेना है। तो 2 और 3 ही है आपके पास नंबर। 2 सबसे बड़ी पावर वाला 2 की पावर 2, 3 सबसे बड़ी की पावर वाला 3 की पावर 2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपके पास आ गया 36 मिनट्स। ठीक है, आ गया ना 36 मिनट्स एलसीएम। वही चीज मैंने आपको देखिए यहाँ पर समझाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे अच्छे से, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि 36 मिनट्स के बाद वो आपस में एक दूसरे को इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, दोनों सोनिया और रवि। ठीक है, समझ आया आपको ये क्वेश्चन। तो चलिए, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आया आपको तो प्लीज आप मुझे पूछ लीजिएगा। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने में अगर आपको किसी भी नंबर में कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा मेरे से। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।